सुमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 6 रिवीजन। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 चूहिया और गिलहरी। ठीक है, तो चूहिया और गिलहरी से पहले हम पेज नंबर देख लेंगे 44, जिसपे खरगोश का कोट। ठीक है, खरगोश का कोट देखने के बाद हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके जी। किसी ठंडे देश में एक छोटा सा खरगोश रहता था। ठंडे देश में कौन रहता था? छोटा सा खरगोश। एक दिन बहुत बर्फ पड़ी। क्या पड़ी? बर्फ। हवा बहुत ठंडी हो गई। खरगोश ने अपनी माँ से कहा, मामा मुझे कोई ऐसी चीज बना दो जो मेरे सिर को गर्म रख सके। खरगोश बोल रहा है अपनी माँ से कि कुछ ऐसा बना दो जो मेरा सिर गर्म रखे। माँ ने उसके लिए एक टोपी बना दी। खरगोश टोपी पहनकर बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन बाद खरगोश बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे बदन को भी गर्म रख सके। थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि मेरे लिए कुछ ऐसा बना दो जिससे मेरा बदन भी गर्म रहे। माँ ने उसके लिए एक स्वेटर बना दिया। स्वेटर पहनकर खरगोश को सर्दी कम लगी। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद सर्दी और बढ़ गई। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मुझे सिर से पाँव तक गर्म रख सके। उसको बहुत ठंडी लग रही थी तो माँ ने उसके लिए एक बड़ा सा फर का कोट बना दिया। खरगोश ने तुरंत नया कोट पहन लिया। उसने अभी तक वह कोट पहना हुआ है, कभी उतारा नहीं, क्योंकि फर का कोट उसे सिर से पांव तक गर्म रखता है और खरगोश को वह कोट बहुत अच्छा लगता है। फर यानी जो उसके बाल होते हैं नरम मुलायम, ठीक है, उसी को फर बोलते हैं। किसी भी जानवर का जो स्किन होता है उस पर जो बाल होते हैं उसी को फर कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चूहिया और गिलहरी पे। ठीक है, तो चूहिया और गिलहरी हम एक बार देख लेंगे, फिर हम जो भी इसमें एक्सरसाइज है वो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक गांव में एक नीम के पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। किसका बिल था? चूहिया का बिल था। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी, स्क्वेरल रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। दोनों दोस्त तो थे लेकिन दोनों क्या थे? डिफरेंट थे। चूहिया बहुत परिश्रमी थी। वह दिन भर परिश्रम करती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उससे कहती थी कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम किया करो। चूहिया बोलती थी कि तुम क्यों इधर उधर घूमती हो, तुम भी कुछ काम कर लिया करो। परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, परंतु चूहिया अनाज जुटाने में लगी हुई थी। चूहिया क्या कर रही थी? अनाज जुटा रही थी। सारे लोग सोए हुए थे लेकिन चूहिया अनाज जुटा रही थी, इकट्ठा कर रही थी। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। चूहिया ने उसे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो? अभी बरसात आने में बहुत दिन है, जब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी। वो बोल रही है कि अभी तो बहुत दिन है बरसात आने में, तब तक मैं अपना अनाज इकट्ठा कर लूंगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने काम में लगे। गिलहरी खेलती रही क्योंकि वो लेजी थी और चूहिया अपना अनाज इकट्ठा करने लगी। गर्मी बीती और बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया। चूहिया बहुत ढेर सारा अनाज इकट्ठा की और बरसात का मौसम भी आ गया, गर्मी खत्म हो गया। परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने तो कुछ अनाज इकट्ठा ही नहीं किया था। ठीक है, वर्षा शुरू हो गई और कई दिनों तक लगातार होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह खोखल में से ही चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन, क्योंकि उसने अनाज इकट्ठा नहीं किया और बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से ही बोली, क्या बात है गिलहरी बहन? गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। क्योंकि उसके पास कुछ खाने को था नहीं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी, ये गिलहरी बोल रही है। ठीक है, चूहिया बोली, गिलहरी बहन, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती। यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। वो बोल रही है कि मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि चूहिया छोटी सी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। ठीक है, 2 दिन बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकली। उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बोल पाए। चूहिया समझ गई गिलहरी भूख की वजह से बेहाल है। वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची और गिलहरी को खाना खिलाया।
तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। ठीक है, उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी, आज का कार्य कल पर नहीं टालेगी। किसने प्रण किया? गिलहरी ने किया, क्योंकि वो लेजी थी और इस लेजी की वजह से ही वो अनाज इकट्ठा नहीं कर पाई थी और वो मरने की स्थिति में आ गई थी। लेकिन जान उसकी किसने बचाई? चूहिया ने बचाई, क्योंकि उसके पास ढेर सारा अनाज था। उसने मेहनत करके पूरा अनाज इकट्ठा किया हुआ था और वो ले जाके उस गिलहरी को खिलाई। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। ओके, सोच कर बताइए मैं दिया, चूहिया का बिल कहाँ था? पीपल के पेड़ के नीचे। चूहिया क्योंकि बिल में रहती है, होल में रहती है, तो उसका बिल कहाँ था? पीपल के पेड़ के नीचे था। चूहिया का स्वभाव कैसा था? चूहिया बहुत ही परिश्रमी थी। क्या थी? परिश्रमी थी। गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? बरसात का आता है, जब हमारा समर खत्म होता है, मानसून वापस आता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के बीतने के बाद बरसात का मौसम आता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चूहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? कौन से पेड़ पर था? चूहिया और गिलहरी का घर नीम के पेड़ पर था। ठीक है, गिलहरी पेड़ के ऊपर रहती थी और चूहिया बिल में रहती थी। कौन परिश्रमी थी? कौन परिश्रमी थी? चूहिया। चूहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज इकट्ठा कर रही थी। ओके, ये वाक्य किसने कहा है? लिखिए। यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? ये किसने कहा? ये गिलहरी ने चूहिया ने गिलहरी से कहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। किसने कहा? गिलहरी ने कहा। ओके, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है। ये भी वाक्य गिलहरी ने बोले थे जब चूहिया ये बोली थी कि तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो। ओके, लिख कर बताइए पेज नंबर 48। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी? गिलहरी दिन भर घूमती रहती थी, उछलती कूदती रहती थी। ओके, चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? चूहिया ने गिलहरी को थोड़े से अनाज के दाने खाने को दिए, इस तरह उसने उसकी मदद की। गिलहरी ने अंत में क्या प्रण किया? गिलहरी ने अंत में प्रण किया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी। ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है ए की मात्रा और आई की मात्रा लिखिए। ठीक है, लगा के शब्द लिखना है, तो वो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 49। पेज नंबर 49। अब यहाँ में करना क्या है वो देखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसमें हमें ए और आई की मात्राएं लगानी है। अब देखिए ए आई की मात्रा, ए आई की मात्रा। पहला हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है तज, तज। दूसरा दिया हुआ है ढर। तीसरा दिया हुआ है समय की मात्रा, कसा। ओके, चौथा दिया हुआ है पर्स। ठीक है, पांचवा है पड़। छठवा है दम्या की मात्रा न, मदान। ठीक है, अब इन शब्दों को हमें ए की या ए की मात्रा लगाना है, जो सुटेबल है। ए की मात्रा या ए की मात्रा हमें उन शब्दों में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तज में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? हम तज में ए की मात्रा लगाएंगे तो तेज हो जाएगा। ठीक है, और ढ में भी हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ढेर हो जाएगा। क में ए की मात्रा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा?
पै में आय की मात्रा और स में आ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं दिया हुआ है तो पैसा लिख देंगे, ठीक है। और पढ़ में ए की मात्रा ड़, या में की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी हम ए की मात्रा, मैदान। तेज, ढेर, कैसा, पैसा, पेड़, मैदान। ओके, ये शब्द हो गए। और समान अर्थ वाले शब्द हम लिखेंगे यहाँ पे। समान अर्थ वाले शब्द। ओके, तो पहला है समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। ओके, तो अब हम देखेंगे समान अर्थ वाले में पहला है भोजन। भोजन का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? खाना, ठीक है। दूसरा है वर्षा, समान अर्थ वाला हो गया बारिश। ओके, तीसरा है शाखा, डाल, ब्रांच, ठीक है। शाखा को क्या कहते हैं? डाल, ब्रांच। चौथा है इकट्ठा, ई को आधा ट में की मात्रा, एकत्रित करना, एकत्रित करना। ओके, पांचवा है घर, 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 भवन, भवन, ठीक है। और प्रण, 6वां है प्रण, प्रतिज्ञा या वादा करना, प्रॉमिस करना, ठीक है, प्रतिज्ञा। अब यहाँ पे है वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे है मैं क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं मैं एक बार यहाँ नोट कर देती हूँ। काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम का जो काम बताए, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं, या फिर काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सिंपल, जिस शब्द से हमें पता चले कि काम हो रहा है या काम करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पे और देख लेते हैं, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से कार्य का करने या होने का पता चले, ठीक है, होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? जिस शब्दों से कार्य का करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक गिलहरी रहती थी। अब इसमें क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द क्या है? रहती थी, ठीक है। ओके, क्रिया शब्द क्या है? रहती थी।
सेकंड है चूहिया खेल रही थी। चूहिया खेल रही थी। चूहिया क्या कर रही थी? खेल रही थी। तो इसमें क्रिया बताने वाले शब्द कौन से हैं? रही थी। ठीक है। अनाज चूहिया ने अनाज, चूहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया। ओके, तो यहाँ पे कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? अनाज इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो कर लिया से मतलब समझ में आया कि अनाज इकट्ठा किया। किसने? चूहिया ने। वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? वर्षा। ठीक है, वर्षा शुरू हो गई। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? हो गई, कर लिया, रही थी, रहती थी। ठीक है, ये क्रिया शब्द हो गए। तो समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक बचा है। कौन कहाँ रहता है? रेखा खींचकर मिलाइए। कौन कहाँ रहता है, क्या करना है हमें? रेखा खींचकर बताना है। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ये क्या है? बर्ड है। बर्ड कहाँ रहती है? पेड़ पे अपने नेस्ट में रहती है। ठीक है। सेकंड है फिश, पानी में रहती है। ये शेर जंगल में रहता है। स्नेक बिल में रहता है। बंदर पेड़ पे रहता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा पेज नंबर 98। ओके, पेज नंबर 98 पे है प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र है। ओके, तितली बोली अब तुम खोलो। क्या खोलो? आंखें। कौन सा नया खेल विद्या ने खेला? कागज की नाव का। दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि वह एक समझदार लड़की थी। पहले सभी जानवर किस रंग के हुआ करते थे? भूरे रंग के। गिलहरी की आवाज़ लगाने पर चूहिया उसकी मदद क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वह बिल से बाहर आने पर पानी में डूबकर मर जाती। चूहिया के पास, सॉरी नीचे आ जाइए। चूहे राजा बैटिंग करने क्या क्या पहन कर आए थे? पैड, दस्ताना और हेलमेट। पहला ओवर बंदर ने बिल्ली को क्यों फिकवाया? चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? चीते ने किसकी जान बचाई और कैसे? दादी हमेशा क्या समझाया करती थी? बारिश में भीगने से क्या हो सकता है? गली गली कैसे महक रही है? ये हमने प्रश्न हमने प्रश्न सारे पढ़े हुए हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। पहला और बंदर ने बिल्ली को इसलिए फिकवाया क्योंकि चूहा क्या करता है? बिल्ली से डरता है। ओके, चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? चूहिया भी हमने पढ़ा, चूहिया ने गिलहरी की मदद थोड़े से अनाज के दाने देके की। चीते ने किसकी जान बचाई? किसकी जान बचाई थी? कछुए की जान बचाई थी। कहानी फर्की में जो ये हमारा लेसन है।
स्वच्छ पर्यावरण भी नहीं है। इसमें हम देखते हैं, हाँ, पाठ का नाम है हमारा कहानी फर्की। ठीक है, कहानी फर्की में ये दिया है। नेक्स्ट है, दादी हमेशा क्या समझाया करती थी। दादी हमेशा समझाया करती थी कि हमें हमेशा आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, बारिश में भीगने से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। गली गली कैसे महक रही है, गली गली जब फूल खिल जाते हैं तो उसकी सुगंध से महक जाते हैं। ठीक है, 7th है, खेल में हार जीत तो होती है, क्या आप हार जाने पर विपक्षी टीम को शाबाशी देंगे या रूठ कर चले जाएंगे। हम शाबाशी देते हैं। खेल का रूल यही होता है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम जीत गए तो भी ठीक है, हार गए तो हम सामने वाली टीम को क्या करेंगे, शाबाशी देंगे। ओके, कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला चीते भाई, नीचे दिया हुआ है कि सॉरी, एक और क्वेश्चन है, वर्षा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वर्षा से हमें पानी मिलता है, और पानी क्या है, हमारी जिंदगी है। पानी हमारी जिंदगी है, यानी पानी के बिना हम कोई भी काम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, कछुआ बहुत खुश हुआ और बोला चीते भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह कहकर कछुए ने फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया, फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। ये कहानी फर्की की स्टोरी है। और ठीक है, हाँ, कहानी फर्की है और उसी में से क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। दोस्त, फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। फिर जेबरा कछुए के पास जाकर बोला, दोस्त क्या तुम मेरे लिए भी चीते की तरह एक सुंदर फर का कोट बना दोगे। कछुए ने जेबरा की पीठ पर सुंदर काली पट्टियों वाला डिजाइन बना दिया। ठीक है, इसमें से हमें पहला प्रश्न देखना है, चीते ने किसकी जान बचाई थी। किसकी बचाई थी, कछुए की बचाई थी। कछुए ने खुश होकर चीते के लिए क्या किया, उसने फूलों के रंग बिरंगे सुनहरे फूलों के रंग लेके और पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया और चीते को पूरे शरीर पे कलर कर दिया। हमने देखा भी है कि चीता कौन से कलर का होता है, गोल्डन कलर में होता है। ठीक है, कछुए ने खुश होकर चीते के लिए क्या किया, कछुए ने खुश होकर चीते के लिए फूलों की पंखुड़ियों से सुनहरा रंग बनाया और फिर चीते के पूरे शरीर पर सुनहरा रंग लगाकर गोल काले धब्बे बना दिए। जेब्रा का फर कोट किस रंग का था, जेब्रा का फर कोट काली सफेद पट्टियों वाला डिजाइन का था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, दिए गए शब्दों में बड़ी और छोटी और बड़ी की मात्रा लगा के लिखना है। ओके, तो हम उसे देख लेते हैं जरा। बड़ी और छोटी के थोड़े शब्द हैं। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई के शब्द। ओके, ये है पेज नंबर 99 का। ओके, हमने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन ये प्रश्न पत्र का है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है खलौना। खलौना में हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे, खिलौना, खिलौना। ओके, दूसरा है मिठाई, मठाई लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखना है, म में छोटी की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई, मिठाई। तीसरा दिया हुआ है पक्षी, पक्ष लिखा हुआ है, तो पक्ष, पक्ष हमने क्या लिखना है, पक्ष में बड़ी की मात्रा, पक्षी। ओके, यहाँ पे चौथा हम देखेंगे खरा, ख रम्या की मात्रा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे, खीरा हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें देखना है कि छोटी और बड़ी के शब्द बनाने हैं। ओके, खीरा हो गया, उसके बाद हो गया सितार, लिखा हुआ है स, त में आ की मात्रा र, सतार। हमने क्या लिखना है, स में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा र, सितार। ओके, तो यहाँ पहले में लगा छोटी की मात्रा, दूसरे में छोटी की, तीसरे में बड़ी की, चौथे में बड़ी की और पांचवे में छोटी की। खिलौना, मिठाई, पक्षी, खीरा, सितार। ठीक है, अब यहाँ पे रू और रू से शब्द लिखना है। नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा रू। ओके, के शब्द, तो छोटा ऊ से शब्द है रुक, रुई। ठीक है, रुकना, गुरु, ये छोटा ऊ के शब्द हैं। और ये बड़ा रू से है, र में बड़ा ऊ की मात्रा से है रुमाल, रूप, जरूर, अमरूद। थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये इसमें जब हम छोटा ऊ की मात्रा र में लगाते हैं तो ऐसे सिंपल रहता है, लेकिन जब बड़ा ऊ लगाते हैं तो एक सर्कल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक सर्कल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं जरा जल्दी से। ए की मात्रा के शब्द है। ठीक है, पहला है तेज, ढेर, कैसा, पैसा, पेड़, मैदान। समान अर्थ वाले शब्द है भोजन, खाना, वर्षा, बारिश, शाखा, डाल, इकट्ठा, एकत्रित करना, घर, भवन, प्रण, प्रतिज्ञा। ओके, यहाँ पे क्रिया शब्द ढूंढने हमें। एक गिलहरी रहती थी, क्रिया शब्द है रहती थी। चुहिया खेल रही थी, चुहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया, वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, अब क्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने उदाहरण नहीं लिखा है तो उदाहरण लिख देती हूँ। उदाहरण में आएगा खाना, कोई भी वर्ग। ठीक है, कोई भी वर्ग क्रिया में आएगा। पीना, खाना पीना, सोना, जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ना। ओके, जागना, मीन्स जो भी हमारा वर्क है, जो भी हम कर रहे हैं वो क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिस शब्दों से कार्य का करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण खाना पीना, सोना, पढ़ना, जाना आना, खेलना कूदना। जब भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना पढ़ाना भी क्रिया हो गया, यानी हम वर्क कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे बड़ी छोटी के शब्द। बड़ी छोटी के मात्रा के शब्द हैं खिलौना, मिठाई, पक्षी, खीरा, सितार। यहाँ पे र में छोटा ऊ की मात्रा है, र में बड़ा ऊ की मात्रा है। तो रुक, रुई, रुकना, गुरु, रुक, रुई, रुकना, गुरु, रुमाल, रूप, जरूर, अमरूद। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। और आज का वर्क हमारा है जो भी हमने पढ़ा पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 एंड 45 से 49 करना क्या है, हमें पढ़ना है। ओके, एंड ये सारे क्या हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो इसे पढ़ना भी है और अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी कर लेना है। ओके, थैंक यू।